नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो मौलिक अधिकारों का टॉपिक चला हुआ था और मौलिक अधिकारों के अंदर हमारा एक लेक्चर हो चुका है और आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों हमें ये डिस्कस करना है कि समानता का अधिकार क्या होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के अंदर है। ठीक है, आपने डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पहले तो ये पूछते हैं कि समानता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंदर है, तो आपने बताना 14 से लेकर 18। 14 भी आता है, 15 भी, 16 भी, 17 भी और 18 भी, मतलब टोटल आर्टिकल कितने हमारे पास में 5 जो समानता के अधिकार के ऊपर है। ठीक है, तो समानता के अधिकार के ऊपर टोटल हमारे पास 14 से लेकर 18 तक कुल टोटल 5 आर्टिकल बनते हैं। ठीक है, इन पांचों आर्टिकल को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर समझेंगे, प्रॉपर एक आर्टिकल का मतलब क्या होता है, और पूरी कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर एग्जाम्पल दूँ प्रत्येक आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेना, समानता का अधिकार जो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल कौन से आपके 14 से लेकर 18 तक है। सबसे पहले इसके अंदर आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या बताया हुआ बच्चों, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज तो है, पॉइंट जो फर्स्ट है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, विधि का मतलब होता है बच्चों कानून। ठीक है, विधि का मतलब क्या होता है, कानून। वे कानून के सामने सभी को समान नजर से देखा जाएगा। समक्ष का मतलब होता है सामने। ठीक है, वे कानून के सामने सभी को समान नजर से देखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास में, जैसे आप ना अदालत के अंदर आपका केस चल रहा है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी, अदालत के अंदर एक मूर्ति होती है और मूर्ति के ऊपर, आंख के ऊपर ना पट्टी बंधी होती है ऐसे, और हाथ के अंदर ऐसे तराजू होती है। वो मतलब कानून होता है, अदालत के अंदर एक कानून। और उसके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी क्यों बंधी होती है, वो पट्टी इसलिए बंधी होती है, वे कानून ये कहता है कि मेरी नज़र में सारे समान हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, मेरी नज़र में सारे समान हैं। मैं ये देखने यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कोई मेरे सामने प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बैठा है या कोई आम व्यक्ति बैठा है। ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब कानून के सामने सभी समान हैं। ठीक है, यही कहता है विधि के समक्ष क्या है, समानता है। तो ये हमारे पास जो विधि के समक्ष समानता है, ये वाला जो आर्टिकल है ना बच्चों, सिर्फ ये वाला, सिर्फ पहला पॉइंट है ये, सिर्फ पहला पॉइंट हमने से ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से बच्चों। ठीक है, ये कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन के। वैसे अगर आप देखोगे ना, वैसे अगर आप देखते हो समान हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, वैसे हमने यूएसए के संविधान से कॉपी की है बच्चों। बट इसके अंदर सिर्फ ये 14 का एक पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जो हमने सिर्फ कहाँ से लिया बच्चों, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए, ब्रिटेन से कॉपी किया। अपने ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी ना ये कानून वहाँ पे लागू होता है, विधि के समक्ष समानता। कानून के सामने सारे नज़र, आपके नज़रिए से सारे समान है। चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, चाहे ब्रिटेन का राजा रानी राष्ट्रपति, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे सभी को बराबर नज़र से देखा जाता है। वही कहता है विधि के समक्ष समानता। बट इसका बच्चों भारत के अंदर ना थोड़ा सा कम यूज होता है। भारत के अंदर यूज होता है, बट ज़्यादातर ये वाला यूज नहीं होता। भारत के अंदर ज़्यादातर यूज कौन सा होता है, ये वाला यूज होता है, कानून का समान संरक्षण, ये यूज होता है। कैसे, जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल ये है, आप ये मान के चलो भाई, जैसे मान लेते कि एक 17 साल का बच्चा है कोई। ठीक है, एक 17 साल का बच्चा है और एक मान लेते हमारे पास में 40 साल का कोई भी आदमी है। ठीक है, तो इस 17 साल के बच्चे ने इससे एक मर्डर हो गया। ठीक है, मर्डर हो गया, गलती से लगा लो या कैसे भी लगा लो, वैसे 17 साल बहुत थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती कोई मर्डर कर दे, बट फिर भी समझने के हम ले रहे हैं भाई। 17 साल के व्यक्ति से मान लेते कोई भी उसने मर्डर कर दिया, और एक मर्डर कर दिया 40 साल के व्यक्ति ने, इसने मर्डर कर दिया। तो आप मुझे ये बताओ, क्या 17 साल का जो लड़का है उसको वही सजा दे दोगे जो आप 40 साल के व्यक्ति को दोगे? नहीं दे सकते। आपके दिमाग के अंदर, ये माइंड के अंदर ये बात आएगी। सब देखो, 17 साल का तो अभी वो बच्चा है, उसको आप उसने मर्डर कर दिया तो आप उसको फांसी की सजा नहीं सुना सकते 17 साल के बच्चों को। हाँ, 40 साल के व्यक्ति ने जो मर्डर किया, आप उसको फांसी की सजा सुना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब अगर आप इस कानून के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 14 का एक ही अकॉर्डिंग अगर इसके ऊपर लागू करो, सर भाई ये तो कहता है कानून के सामने सारे समान है, चाहे 17 का हो चाहे 40 का हो, वो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है। बट आपने यहाँ पे देखा 17 और 40 को हम सेम सजा नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट के अंदर एक आर्टिकल और ऐड किया है, कानून का समान संरक्षण। ये यही कहता है कि कानून तो सभी के ऊपर लगेगा, बट वहाँ पे कुछ नज़रिए से भेदभाव किया जाएगा। और यहाँ पे कैसे भेदभाव किया, उम्र के हिसाब से। भाई 17 साल के व्यक्ति को वही सज़ा नहीं दे सकते हम जो हम 40 साल के व्यक्ति को देंगे। ठीक है, आप समझ गए ना। इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट और जोड़ा गया, कानून का समान संरक्षण। कानून सभी के लिए लागू तो होगा, बट कुछ जगह
भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, क्यों किया जा सकता है? भलाई के लिए। भाई 17 साल के व्यक्ति को हम फांसी नहीं दे सकते। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे जो सेकंड वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये ब्रिटेन के संविधान से नहीं, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये हालांकि अच्छा भी है। ठीक है, अब भारत के अंदर अगर आप देखोगे पॉइंट ए वाला ये कम यूज होता है, बल्कि सेकंड वाला यूएसए वाला ज़्यादा यूज होता है बच्चों। हालांकि दोनों का यूज है, बट ज़्यादातर कौन सा यूज होता है? ये वाला यूज होता है। आप इसका एक एग्जाम्पल और समझो बच्चों। जैसे आप बस के अंदर जाते हो, तो बस के अंदर जाते हो तो अब मुझे ये बताओ, मान लेते हैं कोई 7 साल का लड़का है, उसकी वही टिकट लगती है जो आपके 40 साल के व्यक्ति की टिकट लगती है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं लगती। 7 साल के व्यक्ति की तो आधी टिकट लगती है और 40 साल के व्यक्ति की क्या लगती है? फुल टिकट लगती है। तो आप अगर ये चीज़ अगर इसके ऊपर देखोगे ना, आर्टिकल 14 के ए के ऊपर, सर कानून के सामने तो सारे समान हैं, तो टिकट तो दोनों के बराबर लगनी चाहिए थी, बट नहीं लगती। क्यों? यहाँ पे क्या देखा गया? सेकंड वाला, कानून का समान संरक्षण, टिकट तो उसकी भी लगेगी, बट थोड़ा सा भेदभाव किया गया। क्यों? क्योंकि उसको उम्र अभी क्या है? छोटी है, तो 7 साल उम्र है, तो उसके हिसाब से ठीक है क्या किया है यहाँ पे? टिकट तो लगेगी है, बट थोड़ा सा भेदभाव उम्र के हिसाब से। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, भारत के अंदर काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता है और करना भी चाहिए। ये डिपेंड करता है, मतलब उसके भलाई के ऊपर भी हम थोड़ा सा भला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आपने याद रखना है, ये पहले वाला ब्रिटेन से और ये वाला कहाँ से बच्चों? यूएसए के संविधान से मैं कॉपी किया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर ना यहाँ पे जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है, भाई विधि के समक्ष समानता का जो उल्लेख है ये किस आर्टिकल के अंदर है? तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 14। अगर ये पूछा जाए कि कानून का समान संरक्षण, इसका उल्लेख कहाँ पे, तब भी आंसर क्या आएगा बच्चों? आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट, दोनों के अंदर से कोई भी पॉइंट पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 के बाद में है पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 ये कहता है कि सरकार व पब्लिक भेदभाव नहीं करेगी बच्चों। ठीक है, सरकार कोई भी हो, चाहे आपके राज्य सरकार हो या चाहे आपके हो केंद्र सरकार हो। ठीक है, तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो भेदभाव नहीं करेगी, या कोई भी पब्लिक, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपस में किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, सरकार भी भेदभाव नहीं करेगी किसी से व्यक्ति से, और कोई भी पब्लिक या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। 5 चीज़ों से बच्चों। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, भेदभाव जो नहीं करेगा, किससे नहीं करेगा? 5 आधार है हमारे पास में, इन 5 चीज़ों से भेदभाव नहीं करेगा। पहली चीज़ कौन सी है? पहली चीज़ है हमारे पास में धर्म के आधार पर। ठीक है, पहला पॉइंट है धर्म के आधार पर। दूसरा आता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा आता है बच्चों वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और फोर्थ आता है हमारे पास में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और 5वें नंबर के ऊपर आता है जन्म स्थान। ठीक है, 5वें नंबर के ऊपर आता है जन्म स्थान। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चीज़ें कितनी एग्जाम के अंदर, अच्छे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुट होते हैं कि जो सरकार और पब्लिक जो आपस में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करते, वो कितने आधार के ऊपर नहीं करती? 5 के ऊपर। संविधान के अंदर कितना का उल्लेख है? 5 चीज़ों के ऊपर। धर्म, ठीक है, जो हमारे धर्म है, हिंदू धर्म का जो व्यक्ति है, मुसलमान हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, ठीक है, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से भेदभाव नहीं करता। पहले ये एक्चुअली आपका ज़्यादा हुआ करता था, अगर आपके घर में, हिंदू के घर में अगर कोई मुसलमान व्यक्ति आ जाता था तो उसको अंदर नहीं आने दिया जाता था। ठीक है, थोड़ा नज़रिया थोड़ा सा पलट जाता था देखने का नज़रिया। हालांकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बहुत सुधार हो चुका है, बट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो दूसरे धर्म के व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, भेदभाव करना भी नहीं चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास में? जाति भी नहीं करे। जैसे कोई कुमार जाति का व्यक्ति है, और या वो कई बार पहले क्या होता था, जो कुमार व्यक्ति है या दूसरा जो दानक है, चमार है, ऐसे आपस में एक दूसरे की जाति वाले से थोड़ा सा भेदभाव रखते थे पहले, बट आज के नज़रिए से आज हमारी जो लोग हैं के अंदर काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हैं और आज इतना भेदभाव नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, धर्म के आधार पर भी नहीं होगा और जाति के आधार पर भी नहीं होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा। कोई भी वंश मीन्स आप यहाँ पर समझ सकते हो गोत्र। ठीक है, कोई भी गोत्र का व्यक्ति दूसरे गोत्र के व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे लड़का है चाहे आपका लड़की है, लड़का लड़की से भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में जन्म
जन्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। जन्म के आधार पर कैसे बच्चों, पहले ना जन्म के आधार पर भी ज़्यादा हुआ करता था। जैसे कोई बिहार के अंदर जो व्यक्ति, अगर मान लेते बिहार का व्यक्ति हरियाणा के अंदर आ जाते तो हरियाणा के अंदर क्या उसको ऐसे कहना, ये मानसिकता थे लोगों की, वे बिहारी बिहारी बोलने लग जाते, वे बिहारी है तो बिहारी है। थोड़ा सा मतलब उनका रंग सावला होता था, ठीक है, थोड़ा काले होते थे, तो इसलिए थोड़ा सा क्या हुआ, लोगों के प्रति थोड़ा सा नेगेटिविटी थी। वो गलत बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी दूसरे स्टेट से जाओ, आगे मान लेते हैं कोई असम से व्यक्ति आ रहा है, कोई मणिपुर से आ रहा है, एक व्यक्ति, एक राज्य स्टेट के व्यक्ति दूसरे स्टेट के अंदर काम करने जाते हैं, तो आप जितना मिलजुल कर रहोगे, जितना आप एक दूसरे के ऊपर मतभेद नहीं करोगे, उतना अच्छी बात है, ठीक है। तो अपने जन्म के स्थान के ऊपर भी भेदभाव नहीं करना। आप हरियाणा के हो, आप हरियाणा वाले दिल्ली के अंदर काम करने जाते हैं, हरियाणा वाले गुजरात के अंदर काम करते हैं, ठीक है, गुजरात वाले भी हरियाणा के अंदर आते हैं, तो पूरा भारत जितने भी हमारे स्टेट है, हर स्टेट के व्यक्ति दूसरे स्टेट के अंदर बिल्कुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मणिपुर का व्यक्ति है तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मतभेद नहीं करना, ठीक है। तो जन्म, आपका जन्म के स्थान के ऊपर भेद नहीं होना चाहिए, ना तो सरकार करेगी और ना ही कोई व्यक्ति करेगा। ये पॉइंट कौन सा कहता है हमारे पास में, आर्टिकल नंबर 15 कहता है। कितने चीज़ों से, 5 चीज़ें, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर है, धर्म क्या होता है, जाति क्या होता है, वंश, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में आर्टिकल नंबर 16, और आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन पर अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, ठीक है। सरकारी नौकरियों पर अवसर की समानता है सभी को, ठीक है, सभी को मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी देखो बच्चों जब भी निकलती है, चाहे आप सेंटर के अंदर, चाहे भारत सरकार नौकरी निकाले, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट, चाहे अगर वैकेंसी निकालती है, तो सभी को मौका मिलता है फार्म भरने का, ठीक है। आप देखते भी होंगे क्या धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, नहीं होता। अगर आप जैसे मान लेते हैं, समझने के लिए बच्चे, जैसे अगर हमारे पास में बैंक के अंदर नौकरी निकली हुई है, ठीक है, या आर्मी के अंदर नौकरी निकली हुई है, बैंक के अंदर नौकरी निकली हुई है, क्या हिंदू धर्म का व्यक्ति ही सिर्फ फार्म भर सकता है, क्या मुस्लिम फार्म नहीं भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। उसमें अंदर ऑप्शन भी होता है, आपने देखी भी होगी, हिंदू का अलग से ऑप्शन होता है, मुसलमान का अलग से होता है, सिख का अलग से होता है, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है, सभी हमारे पास जितने भी धर्म है, सभी धर्म क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कुमारी सिर्फ फार्म भर सकता है, चमार, दाना किया, गुज्जर, जो अन्य जाति है हमारे पास वो नहीं भर सकती, हर जाति का आपकी फार्म भर सकती है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अवसर सभी को मिलता है। कहाँ पे? सरकारी नौकरी के ऊपर। वंश के ऊपर भी कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा भी नहीं है बच्चों कि लड़का ही फार्म भर सकता है, लड़की फार्म नहीं भर सकती। तो लिंग के आधार के ऊपर भी कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। जन्म के स्थान पर भेदभाव होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास में मणिपुर का व्यक्ति है, वो सेंटर के अंदर बैंक की नौकरी निकलती है तो मणिपुर वाला फार्म नहीं भर सकता, बिल्कुल भर सकता है, ठीक है। और आज जम्मू कश्मीर वाले भी भरते हैं, उत्तराखंड वाले भी भरते हैं, हिमाचल वाले भरते हैं। कोई भी फार्म अगर वैकेंसी निकलती है तो हर स्टेट के व्यक्ति का फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं, मौका सभी को मिलेगा, ठीक है बच्चों। यही कहता है कि अपॉर्चुनिटी मीन्स हमारे पास में अवसर की समानता सभी को दी जाती है। बट यहाँ पे एक चीज़ जरूर है बच्चों, ये एक चीज़ यहाँ पे क्या है, एक आरक्षण का पॉइंट जरूर आता है। इसके अंदर आरक्षण भी कुछ जगह पर आपको आरक्षण जरूर दिया जाता है, ठीक है, ये जरूरी भी है। अब आरक्षण क्यों दिया जाता है, देखो जैसे आप जो आरक्षण होता है ना बच्चों, पहली बात तो वो कभी भी आरक्षण, कभी भी धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि हिंदू को आपका आरक्षण मिलेगा और मुसलमान को नहीं मिलेगा, ठीक है। धर्म के आधार पर कभी आज तक आरक्षण हुआ ही नहीं। जो आरक्षण होता है वो हमेशा किसके आधार के ऊपर होता है, जाति के आधार के ऊपर होता है बच्चों, ध्यान रखना अपने। आरक्षण हमेशा किसके ऊपर होता है, वो जाति के आधार के ऊपर आपका आरक्षण होता है, ठीक है। वे आपने देखा होगा जैसे हमारे पास में BC कैटेगरी, BC वालों को थोड़ा 27% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये आपकी 27% के एक आरक्षण हो गया, ठीक है। तो कुछ जनरल कैटेगरी के अंदर आरक्षण नहीं मिलता, ठीक है। तो है तो वो भी हिंदू में ही, ठीक है। और आपका जो BC कैटेगरी है वो भी हिंदू के अंदर ही है, ठीक है। बट हिंदू के अंदर कैटेगरी डिवाइड करके कहीं पे मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता। बट ये जरूरी भी है। काफ़ी बच्चे बोलते सर देखो ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखो आरक्षण क्यों होना चाहिए, अगर आरक्षण गलत होता तो सरकार अपने आप खत्म कर देती। अब सरकार क्यों नहीं खत्म करे, उसका रीज़न देखो पहले यहाँ पे। अब जो आरक्षण है वो इसलिए बच्चों चल रहा है, जैसे हमारे पास में कोई भी, जैसे ये कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी क्या, ये थोड़ी सी पिछड़े वर्ग की कैटेगरी है। और एक इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी थोड़ी सी ऊपर है, वो थोड़े वहाँ के लोग क्या थोड़े से अमीर है। तो सरकार आरक्षण क्यों देती है, सरकार आरक्षण इसलिए देती है भाई जो जिस कैटेगरी के लोग थोड़े से डाउन है, जो गरीब है, उनको थोड़ा सा आरक्षण दे के उनको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए, ठीक है। जो लोग ये देखो ये कैटेगरी वाले तो पहले से ऊपर है,
ठीक है, ये तो पहले से ही अमीर है, ये तो पहले से ही ऊपर है, इनको ज़्यादा सहारा देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। जो लोग नीचे हैं उनको आरक्षण देके सभी को समाज के अंदर सभी को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये नज़रिया होता है एक्चुअली आरक्षण देने का। ठीक है, तो आरक्षण इसलिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपने देखो लिंग के आधार पर तो वैसे ही भेदभाव नहीं होता, बट कुछ जगह होता है, बट लगभग आपका नहीं होता। ठीक है, कुछ जगह क्यों होता है वो भी थोड़ा सा एक भलाई के लिए, मतलब आपका एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए होता है। कैसे, जैसे अगर आप देखोगे ना बॉर्डर के ऊपर कभी भी लड़कियां नहीं भेजी जाती। ठीक है, आपने देखा होगा बॉर्डर के ऊपर कभी भी लड़कियां नहीं जाती। अब क्यों नहीं जाती, अब वहाँ पे अगर लड़कियों को जाएंगे तो लड़कियां, सरकार का, लोगों का मानना ये भी लड़कियां वहाँ पे अगर कभी युद्ध हो जाए तो लड़कियां इतना अच्छा युद्ध नहीं कर पाएगी कि लड़के अच्छे कर पाते हैं युद्ध, क्यों, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल है। ठीक है, आप भी समझते हो इस बात को, लड़कियां इतना जोर नहीं लगा पाएगी जितना लड़के लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है पॉइंट, और कुछ नहीं है आपका। उसके अलावा काफ़ी वैकेंसी है भारत के अंदर जो निकलती है, आपके लगभग 99% वैकेंसियों के अंदर लड़का या लड़की दोनों को मौका मिलता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, वो किस लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आपका बढ़ाई के लिए है। ठीक है, कुछ जगह को छोड़कर। जन्म के स्थान के ऊपर बच्चों, जन्म के स्थान के ऊपर भी सबको मौका मिलता है, बट यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कुछ जगह के ऊपर। रिलैक्सेशन कैसे है कुछ जगह के ऊपर, जैसे आपने देखा हो कई बार क्या होता है, आपके भारत का जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाके के लोगों की क्या होता है, हाइट ज़्यादा नहीं होती। कई बार आर्मी वगैरह वगैरह के अंदर क्या है, वैसे जैसे यहाँ पे हमारी जो हाइट होती है 5'7", 5, 7.5, 5'8", और वहाँ पे हो सकता है पूर्वी इलाकों के अंदर अगर 3-4 इंच कम भी हाइट हो तो वहाँ पे उनको ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि पूर्वी जो लोग हैं, भारत के जो पूर्वी लोग हैं, 7 सिस्टर जिसको आप बोलते हैं, वहाँ के लोगों की हाइट ना ज़्यादा नहीं बढ़ती, तो ज़्यादा नहीं बढ़ती तो इसलिए उनको हाइट के अंदर थोड़ी सी छूट दे रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जगह रिलैक्सेशन है बच्चों। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, बट अवसर सभी को है। ठीक है, अवसर क्या है बच्चों, सभी को मौका प्रदान करता है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 क्या हमारे पास में, लोक नियोजन पर अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन का मतलब क्या हो गया, सरकारी नौकरियों के ऊपर जितनी भी वैकेंसी निकलती है कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को मौका मिलता है, ना धर्म के आधार पर भेदभाव, ना जाति के ऊपर, ना वंश के ऊपर, ना लिंग के ऊपर, और ना जन्म स्थान के ऊपर। थोड़ा सा इसके अंदर आरक्षण के बारे में हमने पढ़ा है, आरक्षण जरूर है, और वो क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, उसके बाद में आपका आर्टिकल नंबर आता है बच्चों, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, एग्जाम के अंदर बहुत आता है ये आर्टिकल नंबर 17। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता का मतलब आपका छुआछूत वाला। ठीक है, छुआछूत का अंत कर रखा है भाई। इसका मतलब देखो पहले ना ये आर्टिकल हमारा जो, अब तो लोगों की मानसिकता काफ़ी चेंज हो चुकी है, लोग काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हैं, मैंने आपको बताया भाई। अस्पृश्यता का जो अंत है ना, पहले क्या था हमारे पास में, लोग ना एक दूसरे से भेदभाव ज़्यादा करते थे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। भाई आपके घर में अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति घर पे आ जाता तो आप उसको चाय पानी के लिए भी ना पूछो। थोड़ा सा क्या होता था पहले लोगों के मन में ये मानसिकता होती थी। ठीक है, थोड़ा सा मतभेद रखते थे, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि आपको ना जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना। पहले ये भी होता था, आपने जैसे मान लेते कि कोई भी हमारे पास में हिंदुओं का मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर अगर दूसरी धर्म का या दूसरा कोई भी जाति का अगर व्यक्ति आ जाता था तो आने के बाद में ना उसको कई बार मंदिर को पूरा दिलवा देते थे। क्यों भाई, ये तो नीची जाति का व्यक्ति था। ठीक है, नीची जाति का व्यक्ति हमारे मंदिर के अंदर आ गया तो उसको फर्श को दिलवाना, मंदिर की साफ सफाई करना, इस प्रकार से थोड़ा सा मतभेद होता था। नीची जाति का व्यक्ति थोड़ा सा हमारे पास में टच थोड़ा सा बिड़ गया, ठीक है, थोड़ा टच कर दिया उसका शरीर, तो थोड़ा सा मन में ये हो जाता था कि जाकर कपड़े उतार दी, उसको दिलवाना। ठीक है, तो बहुत गंदी सोच हुआ करती थी पहले, बट आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से जो संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पेशली आर्टिकल डलवाया था अस्पृश्यता का अंत, ताकि लोगों के बीच में ये आपका मतभेद ना हो। ठीक है, तो उसके बाद में बच्चों अस्पृश्यता का अंत हो गया है बिल्कुल। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा मतभेद इतना नहीं होता। और ये आर्टिकल सिर्फ इतना ही कहते हैं कि धर्म के नाम के ऊपर और जाति के नाम के ऊपर एक दूसरे से कभी भी आपने भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है उपाधियों का अंत। भाई हमारे पास में उपाधि का अंत कर रखा है। उपाधि कौन सी होती है बच्चों, उपाधि होती है जैसे हमारे पास में महाराज है, जैसे पहले के लोग ना नाम के आगे महाराज लगाते थे, महाराज ऐसे कोई भी नाम आ गया, सरनेम होता था महाराज। ठीक है, तो ये नाम ना खत्म कर रखे है। और आपने कभी भी कोई भी व्यक्ति
महाराज ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता, आपके नाम के आगे सरनेम नहीं लगा सकता। नाइटहुड जैसे ये भी उपाधि है, राय बहादुर ये भी एक उपाधि है। तो बहुत सारी ऐसी उपाधियाँ थी बच्चों, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने। तो इस प्रकार की इनको ना उपाधि कहते हैं। तो ये उपाधि कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, इन उपाधियों का यूज खत्म कर रखा है सरकार ने, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। इसके अंदर दो चीज़ें और एक्स्ट्रा है बच्चों उपाधियों के अंत के अंदर। इसके अंदर पहली चीज़ तो ये बता रखी है उपाधियों के अंत के अंदर, भाई आप उपाधि तो अंत हो गया, आप नेशनल अवार्ड ले सकते हो, ठीक है, नेशनल अवार्ड ले सकते हो। नेशनल अवार्ड क्या होता है बच्चों, हर देश का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, हर देश का एक सर्वोच्च सम्मान होता है। जैसे भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है क्या है हमारे पास में, भारत रत्न, ठीक है। तो व्यक्ति बहुत है भारत के अंदर जिसको भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो नेशनल अवार्ड लेता है वो ले सकता है, दूसरे देश से भी ले सकता है। बट दूसरे देश से कब ले सकता है, जब हमारे भारत के राष्ट्रपति अगर परमिशन दे तो, ठीक है। ये आपका इसी आर्टिकल के अंदर इसका डिस्कशन कर रखा है पॉइंट नंबर 1 के अंदर। भाई नेशनल अवार्ड किसी भी देश का या भारत का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बट किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह के ऊपर लेगा। जैसे अभी हमारे पास में नरेंद्र मोदी जी को आपका यूएई का सर्वोच्च सम्मान मिला था, और यूएई का सर्वोच्च सम्मान था जायद अवार्ड, ठीक है। तो जायद अवार्ड से नवाजा गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। तो नेशनल अवार्ड जब भी कोई भी व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति से लेगा ना, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 18 कहता है बच्चों, ठीक है। ये भी कहता है नेशनल अवार्ड, हर देश का नेशनल अवार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर ये भी डिस्कशन की गई है, नेशनल अवार्ड जो भी लेगा ना व्यक्ति, जैसे भारत का हो या किसी भी देश का हो, उसको एज ए सरनेम यूज नहीं करेगा, ठीक है, सरनेम यूज नहीं करेगा। सरनेम कैसे, भाई आप नाम के आगे वो नहीं लगाओगे। जैसे हमारे भारत का भारत रत्न है, तो ऐसे नहीं लिखोगे भाई भारत रत्न राहुल, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपने सरनेम यूज नहीं करना कभी भी, नाम के आगे कभी भी अवार्ड नहीं लगाओगे, ठीक है, अवार्ड का नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर साफ मना की गई है। और उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि आप ये तो नहीं लगा सकते नाम के आगे, बट आप कोई भी एजुकेशन का जो रैंक है, ठीक है, एजुकेशन का या अन्य कोई भी रैंक है वो आप यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनकी छूट दी गई है। एजुकेशन या रैंक कैसे, भाई एजुकेशन का कोई भी रैंक, जैसे आपने ना एजुकेशन के अंदर मान लेते PhD कर रखी है, तो आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है, भाई डॉक्टर राहुल, ठीक है, ऐसे कोई भी, ठीक है। तो अगर आप एजुकेशन के अंदर आपने कोई भी डॉक्टर की उपाधि ली हुई है, या जैसे मान लेते भी आपने इंजीनियर की उपाधि ली हुई है, ठीक है, आपने इंजीनियर का डिग्री कर रखी है, इंजीनियर का कोर्स कर रखा है, तो आप इंजीनियर नाम आगे लगा सकते हो, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ऐसे एजुकेशन के ऊपर आपका कोई पद है तो वो आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर कोई मनाही नहीं है। या फिर अन्य कोई रैंक कैसे, जैसे मान लेते कि आप पुलिस के अंदर दरोगा हो या ASI हो, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो आप ना अपने नाम के आगे ASI लगा सकते हो, भाई ASI राहुल, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर, भाई सब इंस्पेक्टर ये, ठीक है, कोई भी नाम, ठीक है। तो आपका कोई भी रैंक हो सकता है किसी भी फील्ड के अंदर, वो रैंक आप यूज कर सकते हो। जैसे सेना के अंदर तो ब्रिगेडियर होता है, कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी पद जो आप है वो पद का आप नाम एज ए लगा सकते हो नाम के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों क्या दी हुई है, यहाँ पे छूट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये था आर्टिकल नंबर 18, ठीक है। तो आप जल्दी से एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो समानता का अधिकार का आर्टिकल कौन सा हमारे पास में 14 से लेकर 18। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर हमने क्या पढ़ा, विधि के समक्ष समानता है, जो ब्रिटेन से ली है, भाई कानून के सामने सभी को समान नज़र से देखा जाएगा, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे कोई भी आम व्यक्ति हो, कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। बट कुछ चीज़ों को छोड़कर मतभेद कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने एग्जाम्पल दी था आपको, ठीक है, बट ये एग्जाम्पल कहाँ पे आपका यहाँ पे लागू होता ज़्यादातर, ठीक है। आपका पॉइंट नंबर 2 के अंदर कानून का समान संरक्षण, ठीक है, कहाँ से लिया हमने, USA के अंदर से। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 15 हमने क्या, सरकार व पब्लिक मतभेद नहीं करेगी, कितने आधार के ऊपर, 5 आधार के ऊपर नहीं करेगी, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, लिंग के ऊपर, वंश के ऊपर और जन्म स्थान के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 16 है हमारे पास में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी पर अवसर की क्षमता भी सभी को मौका मिलेगा, चाहे भारत के अंदर कहीं पर रहता हो, चाहे वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सभी को मौका मिलेगा। बट कुछ आरक्षण मैंने बताया था, आरक्षण है, ठीक है, वो समझ चुके हैं। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत,
भी मतभेद नहीं करेगा। धर्म और जाति के आधार पर कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपका भेद नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 18 क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है। इस प्रकार की ये हमारे पास में उपाधियाँ थी, ये हमने खत्म कर दी है। और इसके अंदर क्या हमारे पास में नेशनल अवार्ड कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बट राष्ट्रपति की सलाह के ऊपर, चाहे भारत का हो चाहे भारत से बाहर किसी अन्य देश का हो, राष्ट्रपति की सलाह से लेगा। उसको सरनेम यूज नहीं कर सकता। एजुकेशन या कोई रैंक सरनेम आप यूज कर सकते हो, नाम के आगे पीछे लगा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा समानता का अधिकार का हमारे पास में टॉपिक था बच्चों, ठीक है। इसके बाद में इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने इससे आगे समानता के अधिकार के बाद में जो अगले जो हमारे अधिकार रहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 12 से 35 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल नंबर 12 हमने डिस्कस कर लिया, 13 डिस्कस कर लिया था इससे फर्स्ट पार्ट के अंदर ही, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते थे यहाँ तक हमने आर्टिकल कौन से कर लिए, 14 से लेकर 18, तो 18 आर्टिकल तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इसको नोट कर लेना बच्चों। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।